हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रॉ विद विशाल। और पिछला जब मैं वीडियो हेयर ट्यूटोरियल पे कर रहा था उस समय बहुत सारे व्यूज़, बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे हेटर्स भी आए थे। चलिए, हेटर्स को भी मेरा प्यार है, लेकिन उस समय था मैं गंजा और आज मैं हूँ हाँ, तो आज मैं हूँ हीरो। नहीं, आज मैं आपको रियलिस्टिक हेयर्स अच्छे से सिखाने वाला हूँ और सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे फ्रेंड्स। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ मोबाइल, क्योंकि मुझे पता है मेरे मोस्टली व्यूअर्स मोबाइल से ही देख के बनाते हैं। बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भी की थी इंस्टाग्राम पे। तो 8B पेंसिल मैं यूज़ करूँगा और ब्लेंडर यूज़ करूँगा और मोनो ज़ीरो इरेज़र यूज़ करूँगा हाइलाइट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं स्ट्रोक्स देना शुरू कर रहा हूँ और जिस डायरेक्शन में हेयर्स जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में मैं स्ट्रोक्स देना शुरू कर रहा हूँ। जिस तरफ से जुड़े हुए हैं वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है और एंड में प्रेशर कम दे रहा हूँ मैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो ये कि आप चंक्स में बालों को देखिए, गुच्छों में देखिए। कभी ऐसा मत करिए कि एक एक बाल बनाने की कोशिश करिए। एक एक बाल नहीं बनाए जा सकते, इसलिए चंक्स में देखने की कोशिश करिए। गुच्छों एक गुच्छा डिसाइड कर लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बड़ा सा गुच्छा उधर की तरफ है जिस पे हाईलाइट है। तो पहले मैंने वो बना लिया है, उसके बाद अभी जो उसका शेड गिर रहा है मैं वो बनाने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, बस स्ट्रोक देते जाना है और ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सिंपल बालों के डायरेक्शन में स्ट्रोक्स देना है फ्रेंड्स। इधर की तरफ डायरेक्शन अंदर की तरफ आया हुआ है, इसलिए मैं अंदर की तरफ दे रहा हूँ। ऊपर में जो शाइन गिर रही थी वो बाहर की तरफ गिर रही थी, वो साफ पता लगता है फ्रेंड्स देख के बालों को। और कोशिश किया करिए फ्रेंड्स कि जो पेंसिल आप पकड़ रहे हैं उसे ज़रा सा दूर पकड़ने से आपके हाथ में लचक ज़्यादा आएगी और बालों का फ्लो अच्छा बनेगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी बात होगी अगर आप ये ट्राई करके देखें। बहुत ही ज़्यादा आगे से पकड़ने पे आप डिटेल्स पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, लेकिन फ्लो लाने के लिए हमेशा आपको पेंसिल को पीछे से पकड़ना पड़ेगा। और ये अभी इस साइड का जो गुच्छा है बालों का, उसे कवर करने जा रहा हूँ मैं। और 8B पेंसिल से पहले स्ट्रोक्स वैसे ही जैसा हमने डायरेक्शन जिन बालों के डायरेक्शन में जो दिया है वैसे ही देते जाना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फर्स्ट लेयर कंप्लीट कर ली है। अब मैं ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगा। मैं आप लोगों को मेथड बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स, जिस मेथड से मैं हेयर्स को ड्रॉ करता हूँ। और कोशिश करिए फ्रेंड्स कि जितना भी ब्लेंडर डार्क साइड में है वो थोड़ा प्रेशर के साथ करना है, और जो लाइट साइड में है उसको थोड़े कम प्रेशर से करना है। लेकिन करना हर जगह है, जिससे कि आप अगर बाद में जब हाईलाइट देंगे तो वो हाईलाइट उभर के आएगी। तो ये ब्लेंडर से मैं अभी ब्लेंड कर रहा हूँ। मोबाइल में तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं बहुत ही डार्क है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ मैं सामने से देख रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि बालों का डायरेक्शन अंदर की तरफ है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने स्ट्रोक्स दिए हैं और वैसे ही मैं करते जा रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हमारे मोबाइल में जो फ़ोटो होती है वो उतनी डार्क होती है कि मतलब अंदर की चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती। जैसा कि आप देख रहे हैं, अंदर के स्ट्रोक्स नहीं दिखाई पड़ रहे हैं बालों के। तो ऐसे केस में फ्रेंड्स आप अपना भी अंदाज़ लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, अभी मैं मोनो ज़ीरो इरेज़र से हाइलाइट्स दे रहा हूँ। 4B पेंसिल से मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ जहाँ पे मुझे बहुत ही लाइट स्ट्रोक्स देने होते हैं। और फ्रेंड्स, इसी मेथड को बार बार रिपीट करके आप काफ़ी रियलिस्टिक बना सकते हैं। मैंने अपनी मोस्टली ड्राइंग्स में यही मेथड यूज़ किया है, तो इसीलिए मैंने
ये एक ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए बनाया है। फ्रेंड्स, जो बियर्ड है वहाँ पे भी सिर्फ स्ट्रोक्स, जिस डायरेक्शन में हेयर्स हैं उसी डायरेक्शन में स्ट्रोक्स देना था। तो मैंने पहला एक लेयर कर दिया था, अभी मैं सेकंड लेयर कर रहा हूँ। तो ऐसे ही फ्रेंड्स लेयर पे लेयर करने से काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है। अभी मैं सिर्फ डार्क टोन्स पे ध्यान दे रहा हूँ, हाइलाइट्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा हूँ। और इस तरीके से जब पूरा करने के बाद हम ब्लेंडर से ब्लेंड कर देंगे, जितनी भी खाली स्पेस दिखती है हमें, वाइट पोर्शंस छूट जाते हैं स्ट्रोक्स डालते समय, तो ब्लेंडर से वो कवर करने में बहुत ही आसानी होती है। आप ब्लेंडर घर पे भी बना सकते हैं फ्रेंड्स, पेपर को रोल करके। मैंने शुरुआत में ऐसी ब्लेंडिंग की थी, मैं ब्लेंडर्स मार्केट से नहीं लेता था। और फ्रेंड अभी मैं मुस्टैच बना रहा हूँ, मुस्टैच में स्ट्रोक्स डायरेक्शन में ही देने हैं जिस डायरेक्शन में हेयर्स हैं। बियर्ड और हेयर्स ऑलमोस्ट सेम टेक्निक से ही बनाए जाते हैं फ्रेंड्स, बस बियर्ड में फ्लो कम रहता है और बालों में फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स अभी मैं ब्लेंड कर ले रहा हूँ और यहाँ पे बियर्ड में हाइलाइट्स दे रहा हूँ। हाइलाइट्स के लिए फ्रेंड्स आप एक और मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास खाली बॉल पेन है तो आप उसको आप चलाने के बाद फिर चारकोल से जब आप उसके ऊपर लेयर करेंगे तो वो खाली स्पेस छोड़ता है, वो भी हाइलाइट्स का काम करता है। और ये जेली रोल पेन है फ्रेंड्स, ये हाइलाइट्स के लिए मैं यूज़ करता हूँ अपनी ड्राइंग्स में, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। ये शाहिद कपूर वाली ड्राइंग में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जितने भी बाल हैं वो चंक्स में हैं और गुच्छों में हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये गुच्छा है, ये अलग अलग डिवीज़न करके ही मैंने ड्रॉ किया है, एक साथ मैं कभी नहीं देखता। आप इस वाली ड्राइंग में भी देख सकते हैं, यहाँ पे गुच्छा है और यहाँ पे भी एक गुच्छा है और इस साइड में भी एक गुच्छा है। तो ऐसे आप डिवीज़न करने के बाद अगर ड्रॉ करेंगे तो काफ़ी अच्छे इफ़ेक्ट्स आएंगे। तब लेकिन मैं गंजा था, आज मेरे पास, अरे यार नहीं हो पा रहा। उस समय बहुत सारे हेटर्स और बहुत सारे व्यूज़ कमेंट्स मेरे मतलब उस वीडियो पे आए, पर्टिकुलर वीडियो पे। यार ये चेयर पुं बीच में कर रही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ दिल खोल के शेयर करो यार और सब्सक्राइब करो।